तो ज्योमेट्री का जो तुम लोगों का पहला चैप्टर है, ठीक है, उस पहले चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर 1 तो देखो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थ्योरम है, जो कि बेसिकली होना चाहिए था चैप्टर नंबर 2 में। चलो कोई बात नहीं, हमें उससे क्या कि कहीं पर भी हो, पढ़ने से मतलब है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में एक और थ्योरम है, वो है ये, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। अगर मान लेते हैं आप किसी प्राइम नंबर की बात कर रहे हो और अगर वो 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमेशा ऑड रहेगा। देखो, इसके प्रूफ में जाने से पहले मैं थोड़ा सा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इस बारे में बातचीत कर लेती हूँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब आप छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा छोटे, तब आपने 2 टाइप के नंबर्स पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा इवन और एक होता है ऑड, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब आप थोड़े से और बड़े हुए तब आपने अगेन 2 पढ़े होंगे। एक होगा आपके पास प्राइम और दूसरा होगा आपके पास कंपोजिट। कई बच्चों ने तो ये भी पढ़ा होगा ट्विन प्राइम नंबर्स। खैर, अभी ये हमारा सिलेबस नहीं है कि ट्विन प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, अदरवाइज मैंने बताया होता। तो इसमें आज की क्लास में वो थ्योरम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर्स का मतलब पता है तो आपको कंपोजिट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तुम छोटे थे तो छोटे क्लास में आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन वाइवा वगैरह में मैथ्स के पूछे जाते थे, तो टीचर्स लोगों का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था ये, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स आ गए, आपको 2 वर्ड समझने। पहला वर्ड यहाँ पर है इवन, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इवन भी होना चाहिए एज वेल एज वो प्राइम भी होना चाहिए। टीचर्स जो थी वाइवा वगैरह में इस क्वेश्चन को बहुत पूछती थी कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी होगा एज वेल एज वो क्या होगा, प्राइम भी होगा। ऐसा तो तुम्हारे पास पूरे तुम्हारे जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक तुमने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, उन सारे नंबर्स को अगर तुम उठा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है सिर्फ और सिर्फ 2। 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, बताओ क्या है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, साथ ही साथ में 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में ये इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा आप कोई भी, ठीक है, बराबर, आप कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, आपको कभी कोई नंबर प्राइम तो मिल जाएंगे बट इवन वाला नहीं मिलेगा। प्राइम तो मिल जाएंगे लेकिन आपको इवन वाला नहीं मिलेगा, बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब इकलौता इवन एज वेल एज प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, ठीक है, वो होता है 2। यही जो चीज़ है ऊपर थ्योरम में बोली गई है, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी प्राइम नंबर की बात करते हो, वो भी एक ऐसा प्राइम नंबर जो आपको 2 से बड़ा चाहिए, तो 2 से बड़े प्राइम नंबर्स क्या मिलेंगे? तो नंबर की दुकान वाला बोलेगा हाँ भैया मिलेंगे, 2 से बड़े प्राइम नंबर्स क्यों नहीं मिलेंगे, बताओ, ठीक है। अच्छा, तो आपने बोला ठीक है एक 2 से बड़ा एक प्राइम नंबर निकाल दो, लेकिन हाँ ध्यान रखना वो इवन होना चाहिए। तो हम जवाब देते हैं कि नहीं यार, जो 2 है ना वो इकलौता प्राइम नंबर है इवन में। अगर आप 2 से बड़ा नंबर चूज़ करेंगे तो 2 से बड़ा नंबर आपको हमेशा ऑड ही मिलेगा, वो आपको कभी भी इवन नहीं मिल सकता, आपको कभी भी इवन नहीं मिल सकता। अब तुम उस सामने वाली, ठीक है, अब तुम उस सामने वाली चीज़ को प्रूफ कैसे करोगे कि मैडम आप जो कह रहे हो उस पर मैं क्यों भरोसा करूं, मतलब वाई आई विल ट्रस्ट यू। आप कह रहे हो कि कोई भी नंबर जो प्राइम है अगर आप उससे बोलोगे कि मैडम 2 से बड़ा लाओ तो वो हमेशा
आपका क्या कहते हैं हमेशा ऑड होगा, ऐसा मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूँ? आप मुझे बता दीजिए, मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूँ? तो मैंने कहा दो तरीके हैं, ठीक है, मैंने कहा दो तरीके हैं कि या तो तुम बहुत सारे नंबर्स लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और एक 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 करके चेक करते जाओ। तुम नंबर्स लिखते जाओगे बट कभी भी तुम्हें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इवन भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा, ठीक है, जो इवन भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा, ऐसा तुम्हें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं। तो ये तो प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक है ना कि हम ढूंढते जा रहे हैं, नंबर लिखते जा रहे हैं। तो इसीलिए इस थ्योरम से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर आप अगर उठाएंगे तो प्राइम मिलेगा क्या? तो आप जवाब देंगे हाँ मिलेगा, लेकिन इवन नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे 2 से बड़े क्या रहेंगे? ऑड, ठीक है। या फिर इसी सेम स्टेटमेंट को टीचर्स ऐसे भी पूछ सकते थे कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 आप लोगों का क्या है? इकलौता इवन है और प्राइम नंबर है, वो ऐसे भी पूछ सकते थे आप लोगों से, ठीक है, ऐसे भी उनकी बातचीत की जा सकती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस बात को प्रूव करना है, चलो शुरू करें। तो पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे 7 के बारे में बात करें, अगर कोई तुमसे ये पूछेगा 7 किस किस के टेबल्स में आता है ज़रा बताओ तो सही, तो आप बोलोगे 7 2 लोगों के टेबल में आता है, एक आता है 1 और एक आता है खुद 7। इसके अलावा तुम चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, इसके अलावा तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, 7 किसी और के टेबल में नहीं मिलेगा। एक तो वो खुद के टेबल में मिलेगा इटसेल्फ, और दूसरा वो किसके टेबल में मिलेगा? 1। तो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और जो खुद के टेबल में भी आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलो तो अब इस पर्टिकुलर थ्योरम को मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे जो तरीका हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो होगा एक इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है आप उसका उल्टा मान लो। जैसे अगर मुझको ये चीज़ प्रूव करनी है कि मैंने एप्पल नहीं खाया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैं ये अज्यूम कर लूँगी कि लेट करते हैं कि मैंने एप्पल खा लिया, ठीक है। उल्टा क्या करना है आपको? उल्टा, ठीक है, आपको क्या करना है? उल्टा उसका, अच्छा आपको क्या करना है? उसका उल्टा करना है। डन, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि कभी भी 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर आप लेकर आ जाइए, 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकता? आप लोगों का इवन नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा? ऑड ही रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? ऑड ही रहेगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि लेट अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 बी एन इवन। हमने उसका उल्टा अज्यूम कर लिया, ठीक है, हमने उसका क्या अज्यूम कर लिया? उल्टा, कि एक नंबर जो कि प्राइम भी है और 2 से बड़ा भी है, ठीक है, वो आप लोगों का क्या होगा? एक इवन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एक इवन होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दुनिया में कोई भी नंबर, ठीक है, अगर दुनिया में कोई भी नंबर इवन होता है तो उसको आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, है ना, उसको बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे इवन नंबर्स में हमेशा 2 क्या होता है? उन लोगों का फैक्टर होता है। 2 क्या होता है? फैक्टर होता है। तो ऐसे केस में अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि अगर वो जो प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा है और वो अगर इवन है तो क्या उसका फैक्टर 2 हो सकता है? मैं बोलूँगी यस,
तो उसका फैक्टर 2 हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो अब इसको देखो, मैं लिखने की मेरी थोड़ी सी मैं लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ, मैं बुक की लैंग्वेज में नहीं लिख रही हूँ। तुम चाहो तो बुक की लैंग्वेज में रट्टा मार सकते हो, बट मैं इसको ऐसी लैंग्वेज में लिख रही हूँ कि चीज़ें प्रूव भी हो जाएं और आसानी से समझ में भी आ जाए। खैर, तो मैं उसमें क्या लिखती हूँ कि लेट एक्स बी अ नंबर, ठीक है, विच इज़ प्राइम, जो कि प्राइम है, एज वेल एज इवन, और साथ ही साथ में वो क्या है, इवन भी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आगे बात करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें आज प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई कि प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जो 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं एज वेल एज वो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लेट क्या किया है कि जो x है वो हम लोगों का क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर मैं पूछूंगी कि देन उस x के फैक्टर्स क्या होंगे, देन फैक्टर्स ऑफ दैट x विल बी, तो बताओ क्या होंगे, ऑफ दैट x विल बी, उस x के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो तुम ये कहोगे कि दुनिया में अगर कोई भी नंबर प्राइम होता है तो प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर्स तो होते ही है, एक होता है 1 और दूसरा होता है खुद इटसेल्फ दैट इटसेल्फ का मतलब वो खुद वो नंबर, यानी कि उसके 2 फैक्टर्स तो कंफर्म है, एक है 1 और एक है इटसेल्फ। क्या ये बात समझ में आ रही है, उसके 2 फैक्टर्स तो कंफर्म है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ। अब साथ ही साथ में हमने ये भी तो अज्यूम किया है कि हमारा जो x है वो प्राइम के अलावा वो साथ ही साथ में क्या है, वो एक इवन नंबर भी है। वो प्राइम के साथ साथ वो क्या है, एक इवन नंबर भी है। और अगर वो एक इवन नंबर है तो देन उसका फैक्टर क्या होगा, बोलो, देन उसका फैक्टर क्या होगा, इट्स फैक्टर विल बी 2, क्योंकि दुनिया के सारे इवन नंबर्स 2 से तो डिवाइड होते ही है ना। इवन का तो मतलब ही होता है जो 2 से डिवाइड हो। अब तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, तो ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद मुझको ये समझ में आ रहा है कि x विल हैव टोटल 3 फैक्टर्स। ठीक है, उसके पास टोटल कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 3। ठीक है, कौन कौन से, दैट इज एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा इटसेल्फ। अब तुम्हें नहीं लगता कि अगर किसी भी चीज़ के 3 फैक्टर आ जाते हैं तो उसको प्राइम नहीं कहते। प्राइम का मतलब है सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक वो खुद और दूसरा 1, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। बट तीसरा तो है क्योंकि आपने अज्यूम किया है कि इवन नंबर है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि x विल नॉट बी अ प्राइम नंबर, x आप लोगों का विल नॉट बी अ प्राइम नंबर, फिर वो प्राइम नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया में अगर किसी के 3 फैक्टर्स आ जाएं तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होता। बट क्वेश्चन वाला फिर गुस्से में आ गया, कि नहीं ये तो प्राइम नंबर तो वो होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही दिया है कि आप जो भी नंबर लोगे वो नंबर आपका प्राइम ही होगा। मतलब जो अगर मैं क्वेश्चन के गिवन की बात करूँ तो क्वेश्चन का गिवन ये कहता है कि x इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, x क्या है, एक प्राइम नंबर है और वो भी 2 से बड़ा। क्वेश्चन वाला ये नहीं कह रहा है कि वो ऑड है, वो इवन है, वो तो हमको उसने सोचने के लिए लगा दिया है। लेकिन क्वेश्चन वाला ये पहले से बता के रखा है कि x एक क्या है, प्राइम नंबर, और गिवन हमको ये करना है कि x क्या होना चाहिए, आप लोगों का ऑड भी होगा, x इज ऑड नंबर। वो हमको प्रूव करना था कि x एक ऑड होना चाहिए। बट अभी इतना तो श्योर हो ना कि x जो है आप लोगों का एक प्राइम नंबर है, और अगर वो एक प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और लेकिन अभी तुम यहाँ बोल रहे हो कि x विल नॉट बी अ प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आई, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो लड़का जो ये स्टेटमेंट का प्रूफ लिख रहा है वो झगड़ा करने लगा, नहीं ऐसे कैसे गलत हो सकता है, मैंने तो देखो सब कुछ सही से ही लिखा, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने बोला क्या गड़बड़ है, वो लड़का बोल रहा है कि मेरे काम में कोई गड़बड़ नहीं है, गिवन वाला इंसान बोल रहा है कि मेरे गिवन में भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये तो गिवन में भी मेरे कोई गड़बड़ नहीं है, मेरा गिवन ही चाहिए कि x एक प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना,
एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हमने जो अबोव स्टेटमेंट लिखी है इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब एक आपकी मतभेद वाली एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन के रिस्पेक्ट में ये चीज़ कैसी है, गलत है, क्योंकि गिवन कह रहा है कि भैया तुम तो प्राइम होगे, तुम तो प्राइम होने चाहिए, और ये स्टेटमेंट कह रही है कि नहीं नहीं मैं प्राइम नहीं हूँ। तो गिवन भी अड़ गया कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, वो लड़का भी अड़ गया, लड़की भी अड़ गई कि नहीं नहीं हमने सॉल्व गलत नहीं किया है। फिर गलत क्या है, ये गलतियाँ शुरू कहाँ से हुई, ये यहाँ तक आप पहुँचे कैसे, आप इस स्टेप तक पहुँचे कैसे, इस वाली स्टेप से, आप इस वाली स्टेप से कहाँ पहुँचे, ये वाली स्टेप से, आप ये वाली स्टेप को देखकर वहाँ तक आए, ये वाली स्टेप पे आप कहाँ से पहुँचे, इस वाली स्टेप को देखकर आए। तो इससे क्या पता चला, अच्छा यानी कि गलती होना स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी, गलती नीचे आने पे नहीं हुई है, गलती शुरुआत में ही हमसे हो गई है। हमने जो ये लेट किया ना कि एक्स को मान लो कि वो एक प्राइम है एज वेल एज इवन है, यही हमारा लेट गलत निकला। हमारा जो ये अजम्पशन था, आवर अजम्पशन दैट एक्स इज प्राइम एज वेल एज इवन, ये गलत है, क्योंकि ऐसा करने पर, ऐसा अजम्पशन करने पर क्या हो रहा है, प्राइम प्रूफ ही नहीं हो रहा, और प्राइम प्रूफ नहीं हो रहा है मतलब गिवन के साथ झगड़ा हो रहा है, गिवन तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए हमारा ये अजम्पशन क्या है, गलत। तो अगर वो चीज़ प्राइम है बट इवन नहीं है, तो इवन अगर नहीं होगी, देखो जैसे क्या है, एक कमरा है, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने तुमसे अभी पूछा भी रात है, तुम बोलोगे नहीं अभी रात नहीं है, मैं बोलूँगी अच्छा फिर क्या है, तुम बोलोगे अभी दिन है, मैं बोलूँगी ये सही है, तुम बोलोगे नहीं सही नहीं है, तो क्या है, तुम बोलोगे गलत है। तो अगर दो चीज़ें हैं, या तो वो इवन हो सकता है या तो वो ऑड हो सकता है, अगर वो इवन नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, एक ऑड होगा, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ अपने आप प्रूफ हो गई, देयरफॉर आपका जो एक्स है, एक्स इज इवन नहीं, एक्स इज ऑड, हाँ, तो एक्स इज प्राइम नंबर, कैसा प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 2 एज वेल एज ऑड, ग्रेटर देन 2 एज वेल एज ऑड, यानी कि 2 से बड़ा अगर आप कोई भी प्राइम नंबर लाएंगे तो वो क्या होगा, आपका प्राइम तो रहेगा लेकिन इवन ना रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, ऑड। बस खत्म हो गई कहानी, हैंड्स प्रूफ्ड। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीके का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं की। वकील लोग कैसे बात करते हैं, अच्छा जैसे अगर कोई स्टेटमेंट आप किसी वकील के सामने दो तो वकील कैसा करता है, अच्छा ये वो बातों को घुमा देता है ना, कंक्लूजन्स निकालता, अच्छा तुम यहाँ नहीं थे उस वक्त तो कहाँ थे, अच्छा वहाँ थे तो यहाँ पे कैसे थे, कितने बजे थे, ये तो इसी तरीके से पूरी बातचीत करके ये प्रूफ किया गया है, ठीक है। चलो फिलहाल इस चीज़ को हम लोग अभी यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।